बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर हर माह 3-4 बार अपनी बहन को खाने पर बुलाता और कहता, इसकी वजह से मेरे कारोबार में बरकत है। वो नंद उसकी बात पर बहुत फख्र करती। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना नहीं बना सकी, तो नंद ने मुझे बहुत मारा और गंजा कर दिया। ऊपर से शौहर कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, माफ़ी मांगो मेरी बहन से। मैंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और जो ही मैंने पुकारते हुए आसमान की तरफ देखा तो मेरा शौहर महीने में 3-4 बार अपनी बड़ी बहन को खाने पर बुलाता और कहता कि मेरे घर में बरकत सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के आने से होती है। मेरा कारोबार मेरी बहन के कदम पड़ते ही चमक उठता है। मेरा रुका हर काम मेरी बहन की मौजूदगी से हल हो जाता है। मेरे शौहर के इस यकीन ने मेरी नंद को खुदगर्ज बना दिया था। वो आती और हमेशा मुझे नीचे दिखाने में लगी रहती। हर बार मुझे बातें सुनाती और फख्र से कहती, देखा मेरी बरकत से है सब कुछ। अपने भाई के यकीन पर वो बहुत इतराती, पूरे घर को अपने कदमों से नापती और मुझे यूं देखती जैसे मैं इस घर का फर्द नहीं बल्कि एक काम वाली की हैसियत रखती हूँ। मैं हमेशा खामोशी का मुजाहरा करती, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि खामोश औरत ही एक अच्छी और सुगढ़ बहू कहलाती है। मेरी खामोशी ही मेरे यहाँ टिके रहने की वजह थी और ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुकी थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लड़ झगड़ कर जाती भी तो आखिर कहाँ जाती, यही सोचकर मैं हमेशा अपनी नंद और शौहर के हर जुल्म सहती रही। दिन चढ़ते ही मेरी किस्मत के सितारे डगमगाने लगते थे। मैं खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। सूरज की आमद थी और मेरा ख्वाब से बुरा हाल था। मैं जानती थी कि आज 5 तारीख है, मेरी आजमाइश का दिन, ऐसा दिन जो चढ़ तो अपने वक्त पर जाएगा, लेकिन इस दिन का अख्ताम किसी और के कहने से होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हालत थी कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कमरे में फैली खामोशी को महसूस किया जो चीख चीख कर मेरी बेबसी की दुहाई दे रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया था, क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। तभी दिल से आवाज़ आई, परेशान मत हो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। कमरे की गहरी खामोशी में घड़ी की टिक टिक ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने फजर की नमाज का इरादा किया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मैंने हिम्मत बांधी और वजू के लिए खुद को तैयार किया। वजू करते ही मैं जाए नमाज पर खड़ी हो गई। मैं जानती थी सुबह का आगाज़ करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत मुझे अल्लाह की याद से ही मिलने वाली थी। मैंने सुकून दिल से अपनी इबादत शुरू की और बिना किसी खौफ के मैंने अपने रब को खूब पुकारा, खूब बातें की, अपनी बेबसी जाहिर की। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, तो मैंने दुआ के साथ अपनी इबादत को मुकम्मल करते हुए जाए नमाज को उठाया और फिर घर के कामों का रुख किया। मैं घर की सफाई में मसरूफ़ थी जब आबिद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। और महरो कहाँ मर गई। आबिद की आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल जाते थे। कहने को आबिद मेरे शौहर, मेरे रखवाले थे, मगर हकीकत इन सब से परे थी। कांपती हुई आवाज़ से मैंने आबिद की आवाज़ का पीछा किया था। जी आबिद, मैं सहन में हूँ, मेरा इतना कहना था कि आबिद के चेहरे का रंग बदल गया था। यहाँ वहाँ क्या कर रही हो? वक्त नहीं देखा तुमने? तारीख याद नहीं है क्या तुम्हें? क्या हर दफ़ा मुझे याद दिलाना होगा कि आज के दिन तुम्हें क्या करना होता है? मेरी एक न सुनते हुए आबिद मुसलसल मुझ पर चढ़ाई करते ही जा रहे थे। मैं नजरें झुकाए उस गुनाह की मुजरिम बनी खड़ी थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं गहरी सोच में डूबी थी जब आबिद ने गुस्से से झिझोड़ते हुए कहा, सुन रही हो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? जी आबिद, क्या जी लगा रखा है? आबिद का बस नहीं चल रहा था कि मुझे जान से मार देते। इससे पहले कि वो हमेशा की तरह मुझ पर हाथ उठाते, मैंने फौरन से घबराते हुए कहा, वो मैं घर की सफाई कर रही थी, अभी मैं किचन में ही जाने वाली थी। आप बेफिक्र रहें, मैं सारा काम वक्त पर कर लूंगी, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी इस दफा। आबिद ने मेरा बाजू गुस्से से मरोड़ते हुए कहा, होनी भी नहीं चाहिए। अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो याद रखना महरो, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखेगा। मुझ पर अपनी मर्दानगी का इजहार करते हुए वो घर से जा चुके थे। मेरा दिल खौफ से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से किचन का रुख किया। आंसू बहाते हुए मैं ये सोचने लगी कि अब क्या होगा। मैंने आबिद से बोला कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं ये कैसे भूल गई कि गलती होती नहीं बल्कि मुझे गलत करार दे दिया जाता है। मैं रोते हुए तेज तेज हाथ चला रही थी। काम काम और बस काम। मेरी जिंदगी में एक भी दिन मेरी मर्जी का नहीं होता था। खाना तैयार है, नर्म सी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। मुझे इतनी नरमी की आदत ही नहीं थी। हैरान होकर अपने पीछे देखा तो आबिद अपनी बहन के साथ मेरे ऐन पीछे खड़े थे। मेरे हवास पाख्ता हो चुके थे। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म बेकाबू होने लगा था। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा था और आगे होकर आबी के गले लगने ही वाली थी कि हमेशा की तरह राशिदा आबी की जबान की तेजी ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। बस बस रहने दो, पहले तुम्हें नन नजर नहीं आई थी क्या? इतना नहीं सोचा कि सलाम दुआ ही कर लूं? अब मेरे भाई के सामने मक्कर करने आ गई हो। मैं खामोश थी, जानती थी कि मैं कुछ भी कर लूं मेरी औकात 2 कौड़ी की ही रहेगी। देखा आबिद, इसकी जबान कैसे सिलसी गई है। कभी मुझे अपनी बड़ी बहन दिल से कबूल ही नहीं किया इसने। बहन का इतना कहना था कि आबिद की नरम आवाज अंगारे उगलने लगी थी। मैं जानती थी कि अब बस मेरी खैर नहीं। खामोशी का दामन थामे हुए मैंने किचन का रुख किया था
मेरी नंद बोलती रही, मुझ में नुक्स निकालती रही और आबिद साथ मिलकर मुझे जलील होता देखते रहे। इस तरह के दिन मुझ पर आते ही थे। मेरा शौहर हर माह 2 से 3 दफा अपनी इकलौती बहन को खाने की दावत देता। वो खूब खाना खाती और अगले 7 दिन का खाना मुझसे बकवा कर अपने साथ लेकर जाती और जी भर कर मुझे जलील भी करती। औलाद का ताना देती। जब आबिद बहन की बातों में आकर मुझे तलाक देने का कहते तो फौरन आबिद को ऐसा करने से रोक भी देती। मैं उनका हर जुल्म चुपचाप सह जाती। फिर भी मैं अच्छी भाभी कहलाने की हकदार नहीं होती थी। इस घर में मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा जाता था। राजदा भी आती, खाना खाती और मेरे शौहर के कान भर के चली जाती। अगला पूरा हफ्ता मेरा अपने शौहर से माफिया मांगने में ही गुजर जाता। शादी के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे एक इम्तहान सी होकर रह गई थी। एक ऐसा इम्तहान जिसमें ना तो मैं कामयाब हो सकती थी और ना ही कभी उसका अच्छा रिजल्ट निकल सकता था। मेरी जिंदगी कभी ना खत्म होने वाला इम्तहान बन चुकी थी। आज मैं बहुत दुखी थी क्योंकि राशिदा आपी ने आज ना सिर्फ मुझे जलील किया था बल्कि मेरे मरहूम माँ बाप को भी बुरा भला कहने में कोई कसर न छोड़ी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अफसोस राशिदा आपी पर नहीं था, अफसोस था तो आबिद पर। आबिद चाहते तो घर के हालात ठीक हो सकते थे। वो चाहते तो मुझे अपनी बहन रिश्तेदारों में इज्जत दिलवा सकते थे। लेकिन जब मेरे अपने ही शौहर को मेरी इज्जत की कोई परवाह न थी तो किसी और को खाक परवाह होती। जैसे तैसे करके ये दिन भी गुजर गया था। इस दफा आबिद का रवैया मेरे साथ काफी बेहतर रहा। राशिदा आपी के जाने के बाद अक्सर आबिद का रवैया मेरे साथ खराब ही रहता था, लेकिन इस दफा न जाने उनका रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था। मगर मुझे कभी भी आबिद ने बीवी होने का हक नहीं दिया था। कभी मुझसे 2 लफ्ज प्यार के नहीं बोले थे। कभी मेरा एहसास नहीं किया था और इस बात का दुख मुझे हमेशा से था। मैं रोती बिलखती, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती तो मुझे कोई अपना दिखाई न देता। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैं एक लाडली बेटी भी थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। घर की गुर्बत ने कभी मुझे पढ़ने ही नहीं दिया था। अम्मा और अब्बा बमुश्किल घर का चूल्हा जला पाते थे। घर के कोने कोने से मुफलिसी झलकती थी। मेरे घर में एहसास की या मोहब्बत की कमी नहीं थी। हालात जैसे भी होते, मैंने हमेशा अपने माँ बाप को साबित कदम ही देखा था। प्यार मोहब्बत से गरीबी काटते देखा था। मेरे एक ही चचा थे जो हमें कमतर समझते थे और हमसे मिलते नहीं थे। चचों को अपने ससुराल से काफी रुपया पैसा मिला था, जो कि सब चची का था। इसीलिए चची हमसे मिलना अच्छा नहीं समझती थी। एक तो गरीबी, ऊपर से घर को बीमारी ने घेर लिया था। अम्मा टीबी की मरीज थी और अब्बा दिल के। दोनों ही अपनी बीमारी से चुपचाप लड़ रहे थे। अम्मा और अब्बा की बीमारी का सुनकर चचा अक्सर अब्बा से मिलने आ जाया करते थे और जाते हुए मेरी हथेली पर कुछ पैसे इमदाद के गर्ज से रख जाते और सर पर प्यार देते हुए कहते, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। चची को चचा का हमसे यूं ताल्लुक रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी तरह चचा के घर की रौनक चचा का इकलौता बेटा शाहजैन था, जो मुझसे 1 साल छोटा था। वो अक्सर चचा के साथ अम्मा और अब्बा की आयादत के लिए आता। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन दिल से और हुस्न से मैं बहुत अमीर थी। मेरा हुस्न कब शाहजैन पर असरअंदाज होता चला गया, इस बात की खबर खुद शाहजैन को भी न थी। अम्मा और अब्बा की बीमारी ने दोनों का साया मेरे सर से छीन लिया। मैं तन्हा रह गई थी। मुझे तन्हा पाकर चचा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। चची मुझे एक आंख बर्दाश्त नहीं करती थी। जहाँ चची मुझसे बेपनाह नफरत करती थी, वहीं शाहजैन की मोहब्बत, उसकी अपनायत मुझे जीने की हिम्मत देती थी। जब चची को भनक पड़ी कि शाहजैन मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो चची ने मेरा बंदोबस्त करने का फैसला किया। चची नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा मुझे अपनाए, इसीलिए चची ने शाहजैन को पढ़ाई के सिलसिले में मुझसे बाहर भेजने का फैसला किया। शाहजैन अपनी माँ से किए वादे के साथ कि वो उसकी शादी मुझसे करवाएंगी, मुझसे बाहर चला गया। शाहजैन के जाने के बाद मुझ पर बहुत जुल्म ढाए गए, नौकरों का सा सलूक किया गया और फिर मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला करके मुझे शाहजैन की जिंदगी से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए मोहब्बत का चैप्टर क्लोज कर दिया गया। आबिद के साथ मेरा रिश्ता महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बना बनाया प्लान था। होश संभाला तो माँ बाप का साया सर से उठ चुका था। चची ने पाला। चची के जुल्म सहते सहते जब मैं थक गई तो मुझे आबिद के पल्ले बांध दिया गया। मेरी सारी हकीकत राशिदा अपनी और आबिद के सामने बयान कर दी गई थी। मेरी सारी हकीकत राशिदा आपी और आबिद के सामने बयान कर दी गई। उन्हें बता दिया गया था कि मैं किस कदर बेज़बान और बेबस हूँ। बस इसी बात का पिछले 3 सालों से दोनों बहन भाई फायदा उठा रहे थे। मेरे पास अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई चारा न था। मैं हर चढ़ते दिन के साथ टूटती और हर ढलती शाम के साथ अपने रब का शुक्र अदा करके अपने दिल को तसल्ली देती और नए दिन के चढ़ने का इंतजार करती कि शायद इस दफा का दिन मेरे हक में बेहतर हो। मगर हर चढ़ता दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। महीने में 3 से 4 दफा नंद का घराना न सिर्फ मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करता, बल्कि मेरे ऊपर नहुसत का धब्बा भी लगाना मामूल बन चुका था। मेरा शौहर ही मुंह भर भर कर ये बात सबसे कहता फिरता कि मेरे घर के हालात सिर्फ और सिर्फ राशिदा आपी की वजह से खुशगवार है। मेरी बहन के कदमों में इतनी बरकत है कि जब वो महीने के 5 तारीख को घर में कदम रखती है तो मेरे घर में 4 चांद लग जाते हैं। मेरे रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कहाँ कहाँ से अल्लाह रिस्क अता करता है। खाला सकीना
जो कि मेरी मरहूमा अम्मा की बहुत अच्छी सहेली थी। वो जब भी आबिद के मुंह से ये अल्फाज सुनती तो कई दफ़ा आबिद को टोक कर इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती कि तुम्हारा रिस्क तुम्हारी बहन की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी घर आई तुम्हारी बीवी की वजह से है। रिस्क औरत की किस्मत से होता है और औरत बहन नहीं बल्कि बीवी को भी कहा गया है। जब कोई मोहल्ले वाली मेरे लिए आवाज़ उठाती तो दोनों बहन भाइयों से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न होती। राजदा आपी अक्सर आबिद से कहती, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लगता है इसका मोहल्ले में आना जाना है, इसी वजह से लोग इसे मजलूम समझते हैं और हमें जालिम। राजदा आपी की कही गई हर बात का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता था। वो तो आग लगाकर चली जाती थी, लेकिन उस आग में झुलसने के लिए मुझे छोड़ जाती थी। मैंने कभी अपनी किस्मत से गिला नहीं किया था। मैं जानती थी कि सारा जहां मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा रब हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसकी इबादत करके मुझे दिल का सुकून मिलता और हिम्मत मिलती अपने अगले आने वाले हालात से लड़ने की। महीने की 5, 15 और 25 तारीख मेरे लिए किसी अजाब से कम न होती थी। 5 तारीख तो गुजर चुकी थी, अब बारी थी 15 की। जैसे ही 15 की सुबह नमूदार हुई तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। न जाने क्यों राजदा आपी का सोचते ही मेरी धड़कनें बेकाबू सी हो जाती थी। खौफ के मारे मेरी नींद तक उड़ जाती थी। आज सुबह जब मैंने उठने की कोशिश की तो हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, शायद बुखार में मुब्तला। मैं मुसलसल इस सोच में डूबी हुई थी कि आज अगर मुझसे काम ना हुआ तो मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दिया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, क्या करूं सोच सोच कर मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अल्लाह का नाम लिया और आबिद से अपनी तबीयत का इजहार करते हुए कहा, आज खाना बाहर से ले आइएगा, मुझ में हिम्मत नहीं है चूल्हे के आगे खड़े होने की। बहुत ही बेयकीनी के साथ आबिद ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, क्यों तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी खासी तो हो, हट्टी कट्टी हो, और पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो बाहर से खाना ऑर्डर करूं नवाबजादी तुम्हारे लिए? आबिद की नजरों के साथ साथ जबान के तीर भी काफी तेज थे, जो सीधा दिल पर वार कर रहे थे। मेरी आंखें भर आई थी। आबिद की बातें सुनते हुए मैंने नजरें झुकाई और लरसती हुई आवाज में कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आज 15 तारीख है और आज आपकी बहन ने खाने पर आना है। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बहुत तेज बुखार है, चक्कर आ रहे हैं और दिल बहुत घबरा रहा है। मेहरबानी फरमाकर राजदा आपी के लिए बाहर से कुछ खाने के लिए ले आइएगा, मुझसे आज खाना नहीं बनेगा। मेरी बात सुनते आबिद ने एक नजर मुझ पर डाली। ये नजर मोहब्बत से भरी तो नहीं थी, हाँ अलबत्ता नफरत से भरी जरूर थी। मेरी तरफ देखते हुए वो चीख उठे, तुम जैसी कामचोर औरत का फिर इस घर में कोई काम नहीं। सोच लो तुम्हें क्या करना है, यहाँ रुकना है या यहाँ से रफा दफा होना है। इतना कहते हुए आबिद घर से जा चुके थे। मैं अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब मैं चूल्हे के पास जाने से कासिर हुई तो ये सोचते हुए अपने कमरे में बैठ गई कि जो होगा देखा जाएगा। मेरा अगर कोई नहीं तो खुदा तो है ना, वो तो सबका है, वो तो सबकी सुनता है, वो मेरा इंसाफ करेगा। यही सोच रखते हुए मैं अपने कमरे में बैठ गई। कुछ वक्त गुजरा तो अपने वक्त के मुताबिक राजदा आपी भी घर तशरीफ ले आई। उनके साथ आबिद भी थे। पूरे घर में जोर जोर से मेरा नाम पुकारा जाने लगा। महीने में 3 दफा ही मेरा नाम यूं पुकारा जाता था, महरो महरो। और कमबख्त मारी कहाँ मर गई है? देखो राजदा आपी आई है, मेरे घर की रौनक आई है, मेरे रिस्क में बरकत करने वाली हस्ती आई है, और तुम मनहूस कहाँ मर गई हो? जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। हर तरफ मेरे नाम का विरोध होने लगा था, प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। तभी मैं गिरती संभलती ड्राइंग रूम में पहुंची थी, जहां राजदा अभी बेसब्री से मुंह संवारते हुए खाने का इंतजार कर रही थी। दस्तरखान को खाली देखा तो गुस्से भरी निगाह मुझ पर डालते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम आराम कर रही थी? अरे अरे क्यों उठ के आ गई बिस्तर से, आराम करती ना। इतना कहते हुए राजदा आपी ने आबिद की तरफ देखा था। साफ जाहिर हो रहा था कि जबान के अंगारों के साथ साथ वो नजरों से भी तीली लगाने का काम कर रही थी। आबिद की निगाहें दस्तरखान भरा हुआ देखने के लिए मुंतजिर थी। तभी मैंने हल्की सी आवाज में कहा, आज खाना नहीं बना, मैं खाना नहीं बना पाई। मैंने बनाया था, मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार है, जैसा आग की तरह तप रहा है। मेरी बात सुनते हुए राजदा आपी अपनी जगह से उठी, आहिस्तगी से मगर सख्त आवाज में कहने लगी, तो क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया? मैंने नजरें झुका ली और ना में सर हिलाया। मेरा इतना कहना था कि राजदा आपी आपे से बाहर हो गई। गुस्से में मुझे बुरा भला कहने लगी, मनहूस हो तुम, बांझ कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तुम्हें क्या मेरा भाई खाली रोटियां तोड़ने के लिए लाया है? मुझे तो लगता है आबिद अपने पुराने आशिक के दुख में ही पड़ी रहती है तुम्हारी बीवी सारा दिन। मैं हैरान थी कि ये कैसी औरत है, औरत हो कि दूसरी औरत की बर्बादी की वजह बनी हुई है। उस मोहब्बत के ताने दे रही है जो मैंने कभी की ही नहीं थी, न ही कभी जानती थी कि कोई मुझे टूट के चाहता था। मैं इसी सोच में चुप थी कि वो चिल्लाई, तुम नहीं जानती कि यह हमारे घर की एक अजीम रस्म थी, हमारे घर की अहम रस्म। बस आबिद, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। इस लड़की ने सब खाक में मिला दिया है। इतने सालों से चलती आई रस्म को इस लड़की ने अपनी हठधर्मी की वजह से तोड़ डाला। अब क्या होगा? सारा कारोबार, हर काम में बेबरकती होगी। तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है। क्या तुमने इसे नहीं बताया था कि ये खाना, इस खाने की रस्म किस कदर जरूरी थी, किस कदर अहम थी हमारे लिए?
राजदा आपी मुसलसल आबिद को बातों से भड़काती रहीं। जब आबिद की खामोशी देखी तो वो मजीद भड़क उठी और लगातार मुझे मारने लगी। मुझे इतना पीटा कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा लहूलुहान कर दिया। मुझे मारने से भी दिल ना भरा तो मुझ पर एक और जुल्म ढाया गया। मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटा गया और कैंची पकड़ते हुए मुझे गंजा कर दिया गया। मेरे सारे बाल मेरे सर से जुदा कर दिए गए। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरा किसी ने साथ न दिया। मोहल्ले वाले तमाशा देखते रहे, कुछ रोकने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन दोनों ही बहन भाइयों ने किसी को भी बीच में न आने दिया। जब वो मार मार कर थक गई और मुझे अधमरा सा कर दिया तो मैंने हिम्मत करते हुए आबिद की तरफ देखा, इस पर कि शायद वो अपनी बहन से कुछ तो कहे, शायद मेरी हालत पर तरस खाए और अपनी बहन को इस जुल्म से रोके। मगर हिम्मत तो मेरी तब टूटी जब आबिद मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे, ऐसे क्या देख रही हो? तुम क्या समझती हो तुम मेरी बहन का दिल दुखाओगी और मैं चुपचाप खामोश खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? तुमने इस घर की रस्म तोड़ी है, इसकी सजा तुम्हें मिल गई है। अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बहन से माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूंगा। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं जमीन पर तो गिरी हुई थी, लेकिन इस बात ने मुझे जमीन के अंदर धंसा दिया था। मैं ज़ारो क़तार रो रही थी और खुद पर मलामत कर रही थी कि कैसे इंसान से मैंने शादी की, एक ऐसे इंसान से जो बेहिस है, जिसे अपनी और अपनी बहन की जात के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी दिखाई नहीं देती, जिसे मेरी थोड़ी सी भी कदर नहीं। सारा दिन मैं एक नौकरानी का फर्ज अदा करती हूँ, लेकिन कभी खुद को नौकरानी नहीं समझा, हमेशा इस घर का फर्ज समझा, इस घर को अपना घर समझा। ये कैसे लोग हैं? ये कैसा घर है जहाँ मुझे 2 वक्त सुकून का नसीब नहीं होता? लफ्जों की तकरार मेरे अंदर ही थी। मैं खुद के साथ ही एक जंग लड़ रही थी। बहते हुए आंसू मेरा दामन गीला कर रहे थे, लेकिन पास खड़े किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए मैंने आंसू बहाते आसमान की तरफ देखा, रोते हुए। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो दिल से एक ही आवाज निकली, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे अभी के अभी मौत आ जाए, और अगर मैं हक पर हूँ तो मेरे साथ जुल्म करने वालों के मामलात तू खुद देख। इतना कहना था कि मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को किसी और जगह पाया था। मैं अपने घर में नहीं थी। इर्द गिर्द का तब्दील माहौल और जगह देखकर मैं परेशान बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी खातून कमरे के अंदर दाखिल हुई। खाला। मेरी जबान से बेसाख्ता खाला सकीना का नाम निकला था। खाला सकीना, वो जो हमारी हमसाई और अम्मा की सहेली थी और मुझ पर होता जुल्म पिछले 3 साल से देखती चली आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं दिल भर कर रोना चाहती थी और कोई ऐसा कंधा चाहती थी जहां मैं अपना सर रखकर अपना दिल हल्का कर सकती। खाला सकीना मेरे लिए वही कंधा थी। मुझे साथ लगाते हुए हौसला देने लगी, देखो तो सही क्या हाल कर दिया है उन जालिमों ने फूल सी बच्ची का। इतने लंबे काले गेसू कैसे काटने को दिल किया उस जालिम औरत का। खाला ने मुझे प्यार करते हुए दिलासा दिया, परेशान मत हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, कदर नहीं, उस घर में वापस जाने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। खाला की बात सुनकर मैं सर से पांव तक हिल चुकी थी। खाला, ये आपने क्या किया? मुझे यहाँ ले आई। आबिद मुझे तलाक दे देंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एकदम से मेरे हवास बेकाबू से हो गए थे। मैं पागलों की तरह की हरकतें करने लगी थी। मैं आधी बात बोलती तो आधी मुंह में रह जाती। मेरी अजीब सी हालत थी। तभी खाला ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची परेशान मत हो। किसके लिए इतनी बेचैन हो रही है और किसके लिए इतना तड़प रही है? ऐसे इंसान के लिए जिसमें एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो सिर्फ मर्दानगी एक मासूम और मजलूम औरत पर हाथ उठाने में ही समझता है। मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी मरती माँ को मैंने जबान दी थी कि मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और आज वो वक्त आ गया है। मैं किसी कीमत पर तुम्हें उस जिल्लात के घर नहीं जाने दूंगी। एक तरफ तो जिंदगी तल्ख होने की तकलीफ थी और दूसरी तरफ घर उजड़ने का दर्द। मैं कश्मकश में थी, जाऊं तो कहाँ जाऊं। चची के लिए मेरे दिल से कुछ खास दुआएं नहीं निकलती थी। उनके लिए आज मेरे दिल से कोई अच्छे अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। चची ने मेरी जिंदगी अजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजदा चची की ही तो सहेली थी, जिसके हाथ चची ने मुझे थमाकर मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली थी। खुद क्या जुल्म करती थी जो अपने से बढ़कर जालिम सहेली के सुपुर्द मुझे कर दिया। मैं चीख चीख कर रो रही थी कि मेरा क्या कसूर है, आखिर आबिद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मुझ पर होता जुल्म देखता रहा, अपनी बहन के गुस्से पर काबू नहीं पा सका। रात जैसे तैसे करके गुजर गई। मैंने सारी रात अपनी तकलीफ के साथ, अपने जख्मों के साथ जाए नमाज पर बैठकर गुजारी थी और अपने रब से इंसाफ की दुआ मांगती रही। मैं जानती थी मेरा परवरदिगार मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई तो मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। खाला सकीना मुझे करीब के अस्पताल में ले गई, जहां जाकर मुझे एक और इंकशाफ का सामना हुआ। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब डॉक्टर ने मुझे ये खबर सुनाई, मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे और मैं उस वक्त को याद करके रोने लगी
जब आबिद मुझे तलाक देने की बात करते तो राजदा अपनी हमेशा एक बात बोलती, इसे तलाक मत देना, अगर इसे तलाक दे दी तो घर को कौन संभालेगा। अच्छा ही है इसके बच्चे नहीं, बच्चे वाली होती तो घर को वक्त न देती और तुम्हारा कारोबार यूं न चमकता जैसे अब चमक रहा है। समझ से बाहर था कि औलाद की खबर सुनकर मुझे खुश होना चाहिए या उदास, एक और आजमाइश समझनी चाहिए थी, या ये मेरी जिंदगी के लिए आसानी थी। मेरा दिमाग कश्मकश में था। अस्पताल से जब मुझे घर ले जाया गया तो मैंने खाला सकीना से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दे। जब खाला सकीना मुझे मेरे घर लेकर गई तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरत से दंग रह गई। दरवाजे से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। आबिद, आप क्या कर रहे हैं? आबिद, मेरी बात सुने, खुदा के लिए मुझे घर के अंदर आने दें। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खाला सकीना से पूछ लें। मैं अभी भी अस्पताल से ही सीधी घर आ रही हूँ। मैं सिसक सिसक कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, लेकिन आबिद ने मेरी एक ना सुनते हुए मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। घर का दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और बार बार ये बात बोलती रही, आबिद, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे वजूद में एक नन्ही सी जान पल रही है। खुदा के लिए मुझ पर रहम खाए, मेरे लिए न सही अपनी आने वाली औलाद के लिए मुझे माफ़ कर दे। जब आबिद ने मेरे मुंह से ये अल्फाज सुने तो झट से दरवाज़ा खोल दिया। आबिद की आंखों में कुछ पल के लिए मैंने मोहब्बत देखी थी। पता नहीं वो मोहब्बत थी या हैरानगी, कुछ पल के लिए। आबिद मुझे देखे ही जा रहे थे कि ये बात राजदा आपी से बर्दाश्त न हो सकी। आगे बढ़ते हुए आबिद को कंधे से झंझोड़ा और कहने लगी, इस बदबख्त औरत की वजह से इस घर की बरसों पुरानी रस्म टूटी है और तुम हो कि इसकी बातों में आ गए हो। हमें क्या पता कहाँ कहाँ मुँह काला करके आई है। खुद पर लगे इल्ज़ाम तो मैं हमेशा बर्दाश्त करती थी, लेकिन अपनी औलाद पर उछलता हुआ कीचड़ मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मेरी खामोशी ने दम तोड़ दिया। मैं चीख उठी, खबरदार, अगर मेरे बच्चे पर कीचड़ उछाला तो मुंह नोच लूंगी उस इंसान का जो मेरी आने वाली औलाद पर कीचड़ उछालेगा। यह आबिद की औलाद है, इस बात की गवाही मेरा खुदा देगा। मेरे साथ जो करना था आप दोनों ने मिलकर कर लिया। मेरी बद्दुआ है आप दोनों के लिए कि जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस दौलत और जायदाद के खातिर दोनों बहन भाइयों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, उसी दौलत से अल्लाह पाक तुम लोगों से हिसाब लेगा। अब तुम दोनों की आजमाइश के दिन शुरू हुए। है मेरे परवरदिगार, तू इंसाफ कर। इतना कहते हुए मैं घर से निकल गई थी। मैंने दिल में इस बात का तहिया कर लिया था कि मैं पलटकर कभी आबिद की शक्ल नहीं देखूंगी। मेरी जात पर गंद उछाला गया, लेकिन वो बंदा टस से मस न हुआ। ऐसे इंसान के साथ क्या जिंदगी गुजारनी। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया और खाला सकीना के साथ उनके घर वापस आ गई। जिंदगी की अगली कड़ी को सुलझाने के लिए मैंने खाला सकीना का सहारा लिया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आखिरकार एक चांद से बेटे ने मेरी गोद में आंखें खोली। मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। अल्लाह पाक ने मुझे साहिब औलाद कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। कोई माने या ना माने, खुदा को तो मैं इस काबिल लगी थी कि खुदा ने जन्नत मेरे कदमों में लाकर रख दी थी। मैं उसका जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। इतने से अरसे में मैंने आबिद और राजदा आपी को सिसकता हुआ देखा। फिर एक दिन आया कि उस राज से पर्दा उठ गया जिस राज पर राजदा आपी ने सदियों से पर्दा डाल रखा था। चची, जिसने मुझ पर यह जुल्म ढाया था, लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई। अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। चची ने मुझे बुलाया। जब मैं चचा के साथ उनके घर पहुंची तो चची की हालत गैर थी। रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। ये जानकर हैरान रह गई कि मेरे पास औलाद होते हुए भी आबिद का साथ नहीं है। चची से यह जानकर मुझे हैरत हुई कि आखिरकार राजदा आपी को मुझसे तकलीफ क्या थी। जिस काम को रस्म का नाम देकर राजदा आपी हर रोज आबिद के कान भरती थी, वो हकीकत में पैसे की लालच और दिमाग का फतूर था। चची ने बताया कि राजदा जवानी में किसी से मोहब्बत करती थी, भागकर शादी भी की और वो लड़का उसका इस्तेमाल करके हमेशा के लिए उसे छोड़कर गायब हो गया। उसका अपना घर तो आबाद नहीं हुआ था। अब सारा गुस्सा, सारा रंज वो तुम पर निकालती थी। आज मुझे समझ आ गई थी कि रस्म की आड़ में राजदा आपी ने मेरी जिंदगी इतनी तंग क्यों की हुई थी। मैंने सारी बात सुनी, समझी और आबिद से खुला लेने का फैसला किया। तभी मुझे मालूम हुआ आबिद अब वहां नहीं रहते जिस घर को वो बरकतों का घर कहा करते थे। वो घर, वहां की जमीन ने आबिद को कबूल नहीं किया। मेरे घर से चले जाने के बाद आबिद का काम धीरे धीरे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। सारे ऑर्डर्स ख़त्म हो गए, तमाम कारोबार तबाह हो गया। फाकों की नौबत आ गई। राजदा भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। अब वो पहले की तरह जालिम नहीं रही थी, ना ही पहले की तरह वो गुरूर, ना आवाज़ में वो चिंगारी। सब कुछ बदल चुका था। आबिद की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो बहन जिसकी मोहब्बत और बरकत की आबिद गुनगाते थे, उसके चेहरे से अब नकाब उतरा। जब आबिद के हाथ खाली थे तब आबिद को एहसास हुआ कि उनकी बहन सिर्फ उनके साथ दौलत की वजह से थी और वो दौलत मेरे नसीब की थी।
मेरे घर छोड़ते ही आबिद के मुकद्दर उनसे रूठ गए। बहन ने भाई के हालात देखे तो 1 मिनट नहीं लगाया साथ छोड़ने में। हकीकत जानने के बाद आबिद तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे थे। सब कुछ जानने के बाद मैंने चुप साध ली। मैं अपने बच्चे के साथ खाला सकीना के घर मेहनत मजदूरी कर कर जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सिलाई करना जानती थी। कपड़े सिलाई करके मैंने तो खुद को इस काबिल बना लिया कि मोहल्ले की नहीं बल्कि शहर की सबसे नामवर दर्जन के नाम से मशहूर हो गई। मैंने अपने काम में बहुत तरक्की पाई थी। धीरे 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 मैंने खुद का घर खरीदा। अपने बेटे को ना सिर्फ माँ बल्कि बाप का भी प्यार दिया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन थी। इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचना, उन पर फोकस करना मैंने छोड़ दिया था। आज मैं बहुत खुश थी। मेरा बेटा पहली जमात में अव्वल पोजीशन लेकर आया था। मैं आराम में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसे पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आराम एक ऐसा मर्द बने जिसे देखकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो जाए कि किस खानदानी औरत ने इसकी परवरिश की है। मैंने जिंदगी में कभी सुख का सांस नहीं लिया था, लेकिन जब मैंने अपना ससुराल छोड़ा था तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन मुझे असल में जिंदगी क्या होती है इसका मायने पता चले थे। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी रही थी। सुख का सांस ले सकती थी, थक जाती तो आराम कर सकती थी। कोई ताना, कोई जुल्म करने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने माजी को याद करना ही छोड़ दिया था। जब कोई मुझसे आबिद या राजदा आपी के बारे में बात करता तो मैं मना कर देती कि मुझसे उन दोनों के बारे में किसी किस्म का कोई जिक्र न किया जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खुशगवार जिंदगी में उनकी परछाई भी पड़े। आज सुबह जब मैं घर के कामों में मसरूफ थी तो घर पर जोरदार दस्तक ने मेरा दिल दहला दिया था। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान हथेली में आ गई थी। एक फकीर खस्ता हाल कपड़ों में मेरे दरवाजे के आगे दोने वाले रोटी की सदा लगा रहा था। मैंने आज से पहले ऐसी खस्ता हालत कभी किसी फकीर की नहीं देखी थी। उसे देखते ही मेरे दिल को एक धचका सा लगा था। यूं मालूम होता था जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा बुरी हालत में मेरे सामने लाकर रख दिया गया हो। उस फकीर का चेहरा एक फटी पुरानी चादर से ढका हुआ था। उसके करीब खड़े होने से मुझे किसी अपने के बिखर जाने का एहसास हो रहा था। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और अपनी बिखरती हुई सांसों पर कंट्रोल करते हुए किचन का रुख किया। मैंने प्लेट में खाना डाला और दरवाजे की तरफ लपकी तो दरवाजे पर मेरा बेटा खड़ा उस फकीर से बात कर रहा था। हरम ने जैसे ही उस फकीर से सवाल किया कि आपके हाथ पांव सलामत हैं, क्यों नहीं कमाते, मांगना बुरी बात है। आगे से जवाब ना पाकर अरहम ने पलट कर मेरी तरफ देखा तो मैंने अरहम को समझाया कि हमें किसी की बेबसी पर बात करने की इजाज़त नहीं है। ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मर्जी से हमारे दर तक आया है। अब हम पर है कि हम इसे खाली हाथ भेज दें या अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी मुश्किल आसान करें। न जाने ये इंसान कितने दिन से भूखा है, इसलिए दर पर आए हुए किसी भी इंसान को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं। मेरी बात सुनकर अरहम मुस्कुराया, मेरे हाथ से चावलों की प्लेट पकड़ी और उस फकीर के आगे रख दी। जैसे ही उस फकीर ने खाना खाने के लिए अपने चेहरे से चादर हटाई तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग हो गई हो। ये फकीर कोई और नहीं बल्कि आबिद थे। आबिद की ऐसी हालत देखकर मैं चीख उठी थी। मुझे परेशान देखकर अरहम कहीं ज्यादा परेशान हो गया था। मैं धाड़े मारकर रोने लगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन हालात में इसकी जिम्मेदार मैं थी या राजदा आपी। आबिद की ऐसी हालत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे इस बात पर तो यकीन था कि जो दुआ मैंने अपने रब से की थी उसकी सुनवाई तो जरूर होगी, लेकिन इस तरह होगी यह कभी नहीं सोचा था। आबिद ने मुझे देखा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे कदमों में आ गिरे। खुदा के लिए महरो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें तलाश नहीं किया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो मेरे घर की बरकत, मेरे घर का रिस्क तुम्हारे दम से था। जब से तुमने वो घर छोड़ा मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे घर में रिस्क की रेल फेल राजदा आपी के दम से नहीं बल्कि तुम्हारे दम से थी। वो तुम्हारे नसीबों का रिस्क था जो रब्बे ताला ने मुझे अता किया था। मैं बेवकूफ़ इंसान हमेशा अपनी बहन के हाथों कठपुतली बनकर तुम्हारे जज्बात से खेलता रहा। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, अपनी होने वाली औलाद को धुतकारा। उसकी सज़ा मैंने खूब पाई। अल्लाह ने भी तुम्हारे मांगे हुए इंसाफ का भरम रखा। वो रब है, कैसे नाइंसाफ़ी कर सकता है। तुमने तो रोते हुए उससे इंसाफ मांगा था ना, और अल्लाह ने तुम्हारे इंसाफ के बदले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जिस पर मुझे बहुत मान था, जिस बहन पर मैंने आंखें बंद करके यकीन किया था। मेरे मुश्किल वक्त में सबसे पहले मेरा साथ उसी ने छोड़ा था। मुझे माफ़ कर दो महरो, मैंने 2 पल के लिए तुम्हें सुकून की ज़िंदगी जीने नहीं दी। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं अपनी बहन की बातों में आकर हमेशा तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन करता रहा। खाला सकीना हमेशा सच कहा करती थी कि मर्द के नसीब की औलाद होती है
और औरत के नसीब का रिस्क होता है जो अल्लाह मर्द को अता करता है। मैं समझने लगा था कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ उसे जलील कर सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे इज्जत दे सकता हूँ। मैं ये भूल गया था कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे इज्जत से नवाजे और जिसे चाहे जलील और रुसवा कर दे। देखो ना मेरे परवरदिगार का इंसाफ, मैंने तुम्हें हमेशा जिल्लत से नवाजा और मेरे रब ने तुम्हें कहाँ इज्जत के मकाम पर ला खड़ा किया। खुद की मैं बहुत इज्जत करता था और मेरे रब ने मुझे जलील और रुसवा कर दिया। मेरा गुरूर मुझे ले डूबा, मेरा तकब्बुर मेरे लिए सजा बन गया। और हम आबिद की बातें सुनकर हैरान था। आज पहली दफा उसने अपने बाप का चेहरा देखा था और वो भी ऐसी हालत में। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अल्लाह की रजा के लिए और अपने बेटे की खुशी के लिए आबिद को माफ कर दिया। मेरी जवानी तो सारी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे अपने बाप की जरूरत थी। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मैं आज भी आबिद के निकाह में थी। शौहर तो उसे मानती ही थी, मेरे बच्चे का बाप भी था। मैंने दिल से आबिद को माफ कर दिया और उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। आबिद ने भी दिल से तौबा की थी। शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने आबिद को फिर से उसी मकाम पर ला खड़ा कर दिया जिस मकाम पर वो लुटा था। आज हमारे पास सब कुछ है, बड़ा घर, अच्छा कारोबार और मेरा बच्चा भी जवान हो चुका है। सब कुछ होने के बावजूद आज भी मैंने आबिद के चेहरे पर बेचैनी महसूस की। आज भी उन्हें माजी को याद करते हुए खुद से माफिया मांगते देखा है। मैंने तो दिल से माफ कर दिया है। दुआ है कि मेरा रब भी मेरे शौहर को माफ कर दे। मेरी सब बहनों से एक इल्तिजा है कि जो नंदे अपने भाइयों के घर महज इसलिए बसने नहीं देती कि उन्हें दुनिया की कोई खुशी नहीं मिली, तो इतना कहूंगी वो गलत करती हैं। आप किसी के नसीब का लिखा बदल नहीं सकते। हाँ, किसी के नसीब को खराब करने से अगर खुद को रोक लें तो आपका अपना नसीब अच्छा हो सकता है। राजदा आपी का किया गया हर जुल्म आज उन पर ही भारी था। वो ना दीन की रही थी और ना दुनिया की। हर रिश्ते को बनाना चाहिए, ना कि खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यही दुआ है कि अल्लाह पाक बेटियां अता करे तो उनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।